हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक्स। तो ऑब्स्टेट्रिक्स की ये पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं दोनों ही सेम प्लेलिस्ट में डालूंगा, क्योंकि यूनिट 1 में इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, काफ़ी छोटा सा यूनिट है, तो मैं इसे यूनिट 2 के साथ कंबाइंड बना रहा हूँ, इसकी जो प्लेलिस्ट है पूरी। ठीक है, तो अभी आज ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 में देख सकते हैं आप। ये इंट्रोडक्शन टू यूनिट 1, फीमेल पेल्विस, फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्लेसेंटा, फीटल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं कवर करूँगा इस प्लेलिस्ट में। बट आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूनिट 1। यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो ये सारी जो टॉपिक्स मैं अभी कराने वाला हूँ, या फिर आप अगर आपको ये परचेज़ करने हैं, ये नोट्स आपको अगर चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल देता हूँ, वहाँ पर आप जाना, गूगल फॉर्म फिल करना और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं नोट्स बहुत ईजीली। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं एक कूपन कोड बताने वाला हूँ। तो अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं, उस गूगल फॉर्म में फिल करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो आप गूगल फॉर्म में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑब्स्टेट्रिक्स? ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूरपेरियम। देखो, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? मेडिसिन की एक ब्रांच है जो क्या करती है, मतलब मैनेजमेंट, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, और लेबर जो होता है, लेबर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, बच्चा जो है बाहर आता है फीमेल के यूट्रस से। ठीक है, तो लेबर और प्रेगनेंसी को जो डील करती है वो ब्रांच है ऑब्स्टेट्रिक्स। प्यूरपेरियम क्या होता है? प्यूरपेरियम इज़ पोस्ट नेटल पीरियड बिगिनिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। यानी कि ये क्या होता है, पोस्ट नेटल पीरियड होता है। पोस्ट नेटल का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है पैदा हो गया है ना, उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो उसके जस्ट बाद अप टू 6 वीक, है ना, मतलब बच्चे की डिलीवरी हुई उसके 6 वीक तक जो है, जो पीरियड होता है, उस पोस्ट नेटल पीरियड को हम कहते हैं प्यूरपेरियम। ठीक है, नाउ गायनेकोलॉजी क्या होता है? गायनेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट डिजीज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो गायनेकोलॉजी क्या है? वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो क्या करती है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के डिजीज़ को स्टडी करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के डिजीज़ पढ़ रहे हैं गायनेकोलॉजी में। बट अगर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स की, तो हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, हम प्रेगनेंसी से डील कर रहे हैं, लेबर से डील कर रहे हैं, और प्यूरपेरियम यानी कि पोस्ट नेटल पीरियड जो है, यानी कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जो पीरियड है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में। नाउ अब बात करते हैं ग्रेविडा क्या होता है। ग्रेविडा इज़ अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविडा क्या होता है, एक स्टेट होती है जहाँ पर कोई एक वुमन प्रेग्नेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका ड्यूरेशन कितना है प्रेगनेंसी का, चाहे 1 वीक ड्यूरेशन हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाएगा उसको हम, उस प्रेग्नेंट लेडी को हम ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज़ मल्टीपैरा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपैरा, देखो पैरा का मतलब यहाँ पर क्या है कि बर्थ देना, यानी कि वुमन हैज़ गिवन बर्थ मोर देन वंस। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टी, मल्टी का मतलब मोर देन वंस, एंड पैरा मीन्स वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि वो वुमन जिसने एक से ज़्यादा बार बच्चे को बर्थ दिया है, लाइक एक से ज़्यादा उसके बच्चे जो हैं डिलीवर हो चुके हैं, उसे मल्टी पैरा कहेंगे। नली पैरा कौन होता है? वुमन हु हैज़ नॉट गिवन बर्थ बिफोर। जिस भी वुमन ने अभी तक एक भी बर्थ नहीं दिया है, मतलब एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है अभी तक, उसे हम कहते हैं नल्ली पैरा। तो नल से आपको पता होगा NULL, नल का मतलब होता है ज़ीरो। तो ज़ीरो यानी कि अभी तक उसने एक भी बच्चे को बर्थ नहीं दिया है, तो उस वुमन को हम क्या कहेंगे, नल्ली पैरा कहेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए। नाउ प्रीमी ग्रेविडा। ग्रेविडा मैंने आपको बताया वुमन हैविंग प्रेगनेंसी, है ना, जो भी वुमन हो उसको अगर प्रेगनेंसी है तो उसे हम ग्रेविडा कहेंगे। और प्रीमी मतलब वुमन कैरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि वो वुमन जिसकी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी है उसे कहेंगे प्रीमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, और ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट लेडी, जो जिसका मतलब प्रेगनेंसी जिसका कंसीव हो गया, जो प्रेग्नेंट है। तो वुमन कैरिंग मोर देन वन प्रेगनेंसी, तो यानी कि वो वुमन जिसकी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब दूसरी प्रेगनेंसी है, तीसरी प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी हो चुकी है उसकी। देखो एक चीज़ यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न मत रहना कि प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में डिफरेंस है। प्रेग्नेंट होना इज़ लाइक कि आपने कंसीव कर लिया बच्चा, अभी वो बड़ा हो रहा है ना, और बर्थ देना इज़ लाइक कि आपने बच्चे को डिलीवर कर दिया। तो प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं, ग्रेविडा। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर पैरा,
नल्ली पैरा और इसमें मल्टी पैरा में, इसमें क्या था, इसमें बर्थ से रिलेटेड था, लेकिन ग्रेविडा में क्या होता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखना। तो मल्टी ग्रेविडा क्या हो गया, वुमन कैरिंग मोर देन वन प्रेगनेंसी, यानी कि एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई हो जिसे, उस वुमन को हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी, चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ चीज़ें। कॉस्ट कंटेनमेंट, यानी कि जो कॉस्ट होता है डिलीवरी के टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें जो भी इसमें प्रोसेस होती हैं, डिलीवरी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो ये जो कॉस्ट होती है हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में, उसको कंट्रोल करना, ये भी एक ट्रेंड है, मतलब ये ट्रेंड वाइज चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिस का रोल बढ़ता जा रहा है इन चीज़ों में। फैमिली सेंटर्ड केयर होती जा रही है, यानी कि फैमिली के अकॉर्डिंग जो है केयर दी जा रही है। एसेस टू हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है लोगों तक प्रोवाइड हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये कुछ चीज़ें जो है ट्रेंड से चेंज हो रही हैं। शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टेज, यानी कि पहले क्या होता था, डिलीवरी के बाद काफ़ी टाइम तक स्टे करना पड़ता था वुमेंस को या फिर चाइल्ड को भी, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे क्या है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, तो ये एक नया ट्रेंड है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, नए नए तरीके की ट्रीटमेंट के मेथड्स आ गए हैं। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई है। अब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैटरनल यानी कि माँ के और चाइल्ड मतलब कि बच्चे की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसी हेल्थ है सोसाइटी में मैटरनल और चाइल्ड की। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों की पॉपुलेशन में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। ठीक है। फर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पर 1000 वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, यानी कि जो 1000 वुमेंस हैं जिनकी एज जो है बच्चा पैदा करने की, लाइक दे आर एबल टू कंसीव, है ना, तो उसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो कितनी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, 1000 वुमेंस हैं जिनकी एज है कि वो बच्चा दे सकती हैं और कितनी उनमें से प्रेग्नेंट है, दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। ठीक है। फीटल डेथ रेट, नंबर ऑफ फीटल डेथ्स ओवर 500 ग्राम पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं किसी एक एरिया में, तो उनमें से कितने जो फीटस हैं उनकी डेथ हो गई है, और उन फीटस का 500 ग्राम से ज़्यादा वजन होना चाहिए, है ना। तो मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा वजन होने के बाद भी कितने ऐसे फीटस हैं जिनकी डेथ हो गई है 1000 में से, दिस इज़ कॉल्ड फीटल डेथ रेट। नेक्स्ट इज नियोनेटल डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अकरिंग एट बर्थ और इन फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये कि 1000 जो लाइव बर्थ्स हैं, मतलब 1000 जो बच्चे, 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन 1000 बच्चों में से कितने अकरिंग एट बर्थ और इन फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, है ना। तो कितनी डेथ है जो मतलब कि पैदा होते ही हो गई, अकरिंग एट बर्थ मतलब पैदा हुआ बच्चा तुरंत मर गया या फिर 28 दिन के अंदर अंदर मर गया। हाँ, सपोज़ करो 1000 बच्चे एक एरिया में हैं, उन 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म होते ही उनकी मौत हो गई, और या जन्म होने के 28 दिन के अंदर अंदर उनकी मौत हो गई, तो कितने ऐसे बच्चे हैं 1000 में से, दिस इज़ कॉल्ड नियोनेटल डेथ रेट। ठीक है। तो नियोनेट आपको पता ही होगा, नियोनेट की एज क्या होती है, 0 to 28 डेज़, जो 0 to 28 डेज़ का होता है उसे हम नियोनेट कहते हैं। तो नियोनेट कितने डेथ हुए हैं, कितने बच्चों की डेथ हुई है वो पर 1000 में, दिस इज़ कॉल्ड नियोनेटल डेथ रेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। देखो रोल ऑफ नर्स तो काफ़ी चीज़ हर चीज़ में लगभग कॉमन सा ही रहता है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस ऐसा है नहीं इसमें। तो पहला रोल क्या होता है नर्स का, एज अ मैनेजर, चीज़ों को मैनेज करना, केयर देना, काउंसलर यानी कि काउंसिल करना जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं और जो फैमिलीज़ होती हैं उनको काउंसिल करना, कंसर्न एडवाइज़र, एडवाइस करना चीज़ों को, है ना, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड्स रखना, सुपरवाइज़ करना, एजुकेटर का रोल होता है उनका, लीडर का रोल होता है कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को, है ना, कम्युनिकेट करना लोगों से, और फैमिली प्लानिंग में हेल्प करना। ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इतना हार्ड था नहीं रोल ऑफ नर्स, बट इसलिए मैंने ज़्यादा इसे डिटेल में कराया भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सेम ही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आपको मतलब एटलीस्ट बेसिक्स तो इसका पता होना चाहिए फीमेल पेल्विस का। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो आप, देर आर 4 पेल्विक बोन्स। तो क्या है यहाँ पर 4 पेल्विक बोन्स बताई गई हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। हाँ, 4 पेल्विक बोन्स है जिसमें से 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं, हिप बोन्स। तो हिप बोन्स कौन सी है, ये वाली है, ये जो जा रही है ना ये वाली, ये सब हिप बोन्स हैं। ठीक है। तो
हिप बोन्स में क्या क्या आता है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, 3 बोन्स आती हैं हिप बोन्स में। इलियम वाली ये ब्राउन वाली है, प्यूबिस वाली ये जो ग्रीन कलर की है, और ये इस्चियम कौन सी है, ये ब्लू वाली, ठीक है। और सेम इस साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड होते हैं। तो क्या हुआ, 2 इनोमिनेट बोन्स हुई हैं, कितनी, 2, एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली। तो इन्हें हिप बोन्स कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं हिप बोन्स के, मैंने अभी बताया, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम क्या होता है, लार्जर पार्ट होता है। ये वाला ब्राउन वाला पार्ट है, ये वाला क्या है, ये लार्जर पार्ट जो है ये आपका इलियम है, ठीक है। और इस्चियम की अगर हम बात करें तो थिक लोअर पार्ट, इस्चियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला ब्लू कलर का जो पार्ट है ये वाला थिक है, काफ़ी मोटा होता है, ये वाला पार्ट होता है इस्चियम। और प्यूबिस कौन सा होता है, फॉर्म्स एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है वो ये बनाता है प्यूबिस बोन जो होती है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की वाली प्यूबिस बोन है। तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो 4 पेल्विक बोन्स होती हैं, जिनमें से 2 तो इनोमिनेट बोन्स होती हैं, है ना, हिप बोन्स जिसे हम कहते हैं, ये वाली हिप बोन्स। और 2 होती हैं, एक सैक्रम होती है, एक कोक्सिक्स होती है, कोकिक्स, ठीक है। तो ये वाली सैक्रम है, ये वाली आप देख सकते हैं, दिस बोन इज कॉल्ड सैक्रम बोन। एंड ये जो कोन शेप की है नीचे वाली, इसे हम कहते हैं कोकिक्स, ठीक है। तो 4 बोन्स होती हैं टोटल, 2 इनोमिनेट बोन्स, एक सैक्रम और एक कोकिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सैक्रम वेज शेप बोन कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा, और कोकिक्स क्या होती है, 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रा से मिलकर बनती है। देखो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो मार्किंग्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, ये वाली मार्किंग्स, तो ये क्या है, वर्टेब्रा को शो कर रही है। मतलब क्या होता है, जब बच्चा फीटस होता है, मतलब पेट में होता है, तो ये जो वर्टेब्रा होती हैं ये फ्यूज़ नहीं होती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, अलग अलग होती हैं वर्टेब्रा। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है और आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा निकलता है बाहर, तो ये बोन्स जो होती हैं फ्यूज़ हो चुकी होती हैं। तो ये पहले वर्टेब्रा थे जो कि फ्यूज़ हो गए हैं, और इन्होंने फ्यूज़ होके एक बोन बनाई जिसका नाम है सैक्रम। तो सैक्रम क्या है, 5 वर्टेब्रा के फ्यूज़न से बना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कोकिक्स क्या है, 4 वर्टेब्रा के फ्यूज़न से बना है। ये ट्रायंगुलर शेप का जो है, दिस इज़ कोकिक्स, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि 4 पेल्विक बोन्स होती हैं, जिनमें से 2 हिप बोन होती हैं। हिप बोन के भी फर्दर पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यहाँ पर देख सकते हैं इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ठीक है। उसके बाद एक सैक्रम होती है और एक कोकिक्स होता है। तो ये थी बोन अगर हम बात करें फीमेल पेल्विस की। उसके बाद हम बात करते हैं 4 पेल्विक जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो पेल्विक बोन्स हैं उनके बीच में जॉइंट्स भी होते हैं। तो वो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि पहला जो है वो है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रो मतलब सैक्रम से रिलेटेड है, इलियक मतलब इलियम बोन से रिलेटेड है, और जॉइंट तो आपको पता ही है, जो दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा हो उसे जॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैक्रम कौन सा पार्ट है, मैंने अभी बताया था, जो 5 फ्यूज वर्टेब्रा से बना है, यानी कि 5 वर्टेब्रा के फ्यूजन से बना है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज सैक्रम। इलियम कौन सा है, इलियम ये वाला ब्राउन वाला पार्ट है। अब यहाँ पर 2 जगह से इलियम जो है कनेक्टेड है सैक्रम से, आप देख सकते हो, यहाँ पर पहली जगह ये है और दूसरी जगह ये है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट जो है कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा जॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा जो हमारा जॉइंट है वो है सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा जॉइंट है। सैक्रो मतलब सैक्रम से रिलेटेड है, और कोक्सीजियल मतलब कि कोकिक्स से रिलेटेड है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, दिस जॉइंट इज कॉल्ड सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक और जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या करता है, दोनों प्यूबिक को जॉइंट, प्यूबिस बोन जो है दोनों, ये जो ग्रीन वाली है, एक लेफ़्ट वाली और एक राइट वाली, इन दोनों लेफ़्ट और राइट वाली बोन्स को आपस में जॉइन करता है। दिस जॉइंट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो 3 जॉइंट्स हैं, सॉरी 4 जॉइंट्स हैं, 4 पेल्विक जॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला 2 कौन से हैं, 2 है सैक्रोइलियक जॉइंट, एक है सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट और एक है प्यूबिक सिम्फाइसिस। 3 जॉइंट्स मैंने आपको बताए, और ये 4 जॉइंट्स होते हैं। तो ये चारों जॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं इसे, क्या करता है, 2 प्यूबिक बोन्स को जॉइंट करता है। सैक्रोकोक्सीजियल मैंने बताई दी, और सैक्रोइलियक क्या करता है, कनेक्ट करता है स्पाइन टू द पेल्विस, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस के कुछ लैंडमार्क्स भी होते हैं। लैंडमार्क्स यानी कि जो पेल्विस जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड इलियक क्रेस्ट। क्रेस्ट वैसे भी क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होता है,
दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। जो इस तरीके का शेप होता है ना, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इलियक क्रेस्ट, दिस इज ये जो पूरी बोन है ये तो इलियम बोन है, ये आपको पता है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ये थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ। सुपीरियर है यानी ऊपर है तो सुपीरियर होगा। इलियक स्पाइन, इलियम बोन का पार्ट है इसलिए इलियक और स्पाइन। और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ तो एंटीरियर, नीचे की तरफ है तो इंफीरियर इलियक स्पाइन। अंदर की तरफ ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड ईस्चियल स्पाइन। नीचे की तरफ जहाँ पर जो एरिया होता है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझ आएगा। ये जो ईस्चियम बोन थी ये आपने देखी थी ना, यहाँ पे ईस्चियम बोन के जो नीचे वाला पार्ट है वही है ये, दिस इज़ कॉल्ड ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। सिम्फाइसिस प्यूबिस मैंने आपको दिखाया था, एक जॉइंट की तरह काम करता है। दोनों प्यूबिस बोन को, ये दोनों प्यूबिस बोन होती हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। प्यूबिक बोन्स मैंने यहाँ पर दिखाई दिया आपको, ये दोनों हैं। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है कि एक होल, काइंड ऑफ होल। फोरामेन को हम मतलब फोरामेन से डिनोट करते हैं हम होल को, बोन के अंदर का अगर कोई होल है तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं हम। इस ये जो खाली कैविटी दिख रही है आपको, इसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लेसर सियाटिक नर्व, ये जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्चियल स्पाइन। ईस्चियल स्पाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटर सियाटिक नोच, ठीक है, ग्रेटर सियाटिक नोच। और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड लेसर सियाटिक नोच। ये नर्व नहीं है, ये नोच है, मैंने गलती से नर्व लिख दिया है तो इसे नोच पढ़ना आप, जैसे यहाँ पर लिखा है ना सियाटिक नोच। ऊपर वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर सियाटिक नोच। सियाटिक नोच क्यों, क्योंकि ईस्चियल स्पाइन से हम रिलेट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये दोनों ईस्चियल स्पाइन है। ईस्चियल स्पाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर सियाटिक नोच। और जो ईस्चियल स्पाइन से नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, लेसर सियाटिक नोच। उसके बाद आप देख सकते हैं प्यूबिस बोन का एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। तो जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। आई होप आपको प्यूबिस पेल्विस क्लियर हुआ होगा, पेल्विस के जो लैंडमार्क्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस में क्या डिफरेंस है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के बीच में कूपन कोड बताने वाला हूँ, जो आप अगर गूगल फॉर्म में डालेंगे तो आपको नोट्स में डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका जो कोड है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप ये कोड डालना वहाँ पर, OBS1, वेट एक सेकेंड, OBS103। जब आप ये कोड डालेंगे उस गूगल फॉर्म में तो आपको वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि कितना आपको डिस्काउंट मिला है। और ये ऑफ़र सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है, तो 31 मार्च तक ये वैलिड है, 31 मार्च 2023 तक। अगर उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, वो आपको गूगल फॉर्म में पता चल जाएगा जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे। तो तब 31 मार्च से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म में। अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कंटेंट इन पेल्विक कैविटी, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, देखो। हाँ, एक बार मैं ज़रा रफ कर दूँ। देखो, ये जो खाली कैविटी आपको दिख रही है ना वाली, ये खाली कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रू पेल्विस, ठीक है। और ये जो बोन्स हैं, हिप बोन्स हो गई, और ये जो ऊपर सैक्रम है, इसके ऊपर वाले जो कैविटी है ये वाली, इस कैविटी को हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। तो अब यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। यहाँ पर आप देखना, ट्रू पेल्विस क्या था, वो जो खाली वाली जगह थी, कंटेन्ड इन पेल्विक कैविटी, यानी कि जो पेल्विक बोन्स हैं उसके अंदर जो कैविटी बन रही है उसे हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। लेकिन पेल्विक बोन्स के ऊपर वाली जो कैविटी बन रही है, यहाँ आप देख सकते हैं पेल्विक बोन्स के ऊपर वाली जो कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स पेल्विस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। ये जो खाली जगह है दिस इज़ कॉल्ड ट्रू पेल्विस, और ये जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर जो खाली जगह होगी अंदर की तरफ, थोड़ा एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट होता है ये, इसे हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस क्या होता है, कंटेन्ड इन पेल्विक कैविटी, यानी कि पेल्विक बोन्स जो है उसके अंदर की जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड ट्रू पेल्विस। एंड फॉल्स पेल्विस क्या है, कंटेन्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फॉल्स पेल्विस। नाउ बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो
ये आप देख सकते हैं कि बाउंड्रीज में लिखा है पेल्विक ब्रिम सुपीरियरली एंड पेल्विक डायफ्राम इन्फीरियरली। ट्रू पेल्विस में क्या होता है, एक पेल्विक ब्रिम होता है ना, वो जो ऊपर की तरफ होता है वो पेल्विक ब्रिम होता है, और नीचे की तरफ होता है इन्फीरियरली क्या होता है, पेल्विक डायफ्राम। जबकि अगर हम बात करें फॉल्स पेल्विस में क्या होता है, बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो ईलिक क्रेस्ट सुपीरियरली, ऊपर की तरफ ईलिक क्रेस्ट। ईलिक क्रेस्ट मैंने शायद आपको दिखाया भी था, ये वाला ईलिक क्रेस्ट मैंने आपको जब लैंडमार्क्स पढ़ाया था अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में, तो ये ईलिक क्रेस्ट होता है, मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें क्या होता है, सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, ईलिक क्रेस्ट प्रेजेंट है, और इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है, पेल्विक ब्रिम। ठीक है, तो पेल्विक ब्रिम यानी कि जो नीचे की तरफ वाला पार्ट होगा वो पेल्विक ब्रिम होगा, और जो ऊपर ये है ये ईलिक क्रेस्ट है। तो ये जो फॉल्स कैविटी थी, फॉल्स पेल्विस था, उसका जो बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो सुपीरियर क्या है, ईलिक क्रेस्ट है, और नीचे की तरफ क्या है, जो नीचे की तरफ है आपका पेल्विक ब्रिम। ठीक है, नाउ इट कंटेन्स, सॉरी ट्रू पेल्विस में, हाँ ट्रू पेल्विस में क्या है, इट कंटेन्स पेल्विक कॉलम, रेक्टम, ब्लैडर एंड सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो ट्रू पेल्विस है, वो जो कैविटी थी खाली जो पेल्विक बोन्स से मिलकर बनी थी, उसके अंदर क्या क्या आता है, कॉलन आता है, रेक्टम आता है, ब्लैडर आता है, और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। जबकि अगर हम बात करें फॉल्स पेल्विस में, फॉल्स पेल्विस क्या था, इतना सारा एरिया था, ये जो एब्डोमिनल कैविटी वाला एरिया था वो सारा फॉल्स पेल्विस में आता है। तो इट कंटेन्स इंटेस्टाइन्स, सुपरफिशियली इलियम एंड सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा पेल्विस के बारे में। तो पेल्विस का मैंने यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें करा दी। सबसे पहले मैंने आपको पेल्विस के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा मैं एक बार पेल्विस का वो कर देता हूँ, समरी देता हूँ। फीमेल पेल्विस में मैंने आपको बताया पेल्विक बोन्स होती हैं, 4 पेल्विक बोन्स, 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं, एक सैक्रम होती है और एक कोकिक्स होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया पेल्विक जॉइंट्स होते हैं। पेल्विक जॉइंट्स में क्या होता है, 4 जॉइंट्स होते हैं, एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक होता है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, और 2 होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस, मैंने कुछ एरियाज बताए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर लैंडमार्क्स। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के बीच में। अब अगली वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं यहाँ पर पेल्विस के, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप गूगल फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम आए नोट्स डाउनलोड करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी जो है चैनल का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 में मैं आपको बता ही दिया क्या कराऊंगा मैं आपको पार्ट टू में मैं आपको टाइप्स ऑफ पेल्विस पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।